प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पाठ माता का अंचल जो कि कृतिका भाग 2 में संकलित है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि शिव पूजन सहाय जी के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम शिव पूजन सहाय जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म 1893 गाँव उनवास भोजपुर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था और 10वीं की परीक्षा के बाद बनारस की अदालत में नकल नवीस की उन्होंने नौकरी की थी। बाद में हिंदी अध्यापक के पद पर वह नियुक्त हुए थे और ऐसे योग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और गद्य लेखक के रूप में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने प्रेमचंद के साथ भी साहित्यिक रचनाओं में कार्य किया है और देहाती दुनिया, ग्राम सुधर, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इस महान विभूति का 1963 में देहांत हो गया था। तो हम इस वीडियो में उनके द्वारा रचित पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखक शिव पूजन सहाय बेटा, उनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर बुलाया जाता था। सब लोग प्यार से उन्हें भोलानाथ कहते थे और अपने पिता को वो बाबूजी और माँ को मैया कहा करते थे। तो प्यार से कुछ भी कह देते हैं, जैसे आपका भी घर में कोई नाम होगा उनसे प्यार से बुलाते होंगे मम्मी पापा आपको। तो बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय वो किनके साथ रहना अधिक पसंद करता था बेटा? अपने पिताजी के साथ। अपने पिताजी के साथ ही सोते थे, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर बैठ जाया करते थे, इसके लिए पूजा के लिए। तो लेखक अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर और खूब खुश होते थे। और जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। जब उनके पिताजी उनको देख लेते थे तब वो शर्मा जाते थे और उनकी इसकी बात पर पिताजी हंस देते थे। तो पूजा अर्चना करने के बाद पिताजी जो है अपना राम नाम माँ बही पर 1000 राम नाम लिख देते थे और उसके बाद कागज के टुकड़ों को कागज की पर्चियों को बेटा आटे की छोटी छोटी गोलियों में रखकर अपने कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास जाते थे और वहाँ उन आटे की गोलियाँ मछलियों को खिला देते थे। तो कभी कभी लेखक अपने बाबूजी के साथ कुश्ती भी लड़ते थे। पिताजी जानबूझकर हार जाते थे और लेखक जो है वो खूब खुश हो जाते थे इस बात से। कई बार बच्चों को जब गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को जिताने के लिए पिता माँ बाप जो है वो हार जाते हैं। उनके हारने में भी वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को खुशी मिल रही है, तो वो उनसे हार जाते हैं। तो जब वो पिताजी के साथ घर में खाना खाते थे तो भोलानाथ की माँ उन्हें क्या करती थी बेटा? अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बना बना कर बड़े प्यार से खिलाती थी। जैसे आप भी जब छोटे थे नहीं खाना खाते थे तो मम्मी क्या करती है, पीछे पीछे घूमती है, कभी किसी चीज़ का लालच देती है, कभी किसी चीज़ का लालच देती है, तब आप खाना खाते हो। तो भोलानाथ की माँ जो है उनको बहुत लाड प्यार करती थी और कभी उन्हें अपनी बाहों में भर लेती, कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर कड़वे तेल यानी सरसों के तेल की मालिश करती थी। तो मम्मी क्या करती है, केयर करती है ना, बचपन में नहलाती है, धुलाती है, तेल लगाती है, खाना खिलाती है, पीछे पीछे घूमती हैं, पार्क में घूमने ले जाते हैं, झूला झुलाते हैं। तो इसी तरह से वो भी करते थे। तो लेखक रोता था तो बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो जो है उनका रोना जो है उनसे देखा नहीं जाता था। लेकिन उसकी माँ जो थी लेकिन उसकी माँ उसके माथे पर बिंदी और चोटी बनाकर, फूलदार लट्टू बनाकर भोलानाथ को रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर उन्हें किस तरह तैयार कर देती थी? जैसे कन्हैया जी होते हैं, कन्हैया जी की तरह जो है उनको तैयार कर देती थी, सजा देती थी जाने के लिए। तो जब वो अपने साथियों के साथ मिल जाता था, वहाँ पर उनके साथ जाता था तो खूब मौज मस्ती करता था, ठीक है। तो तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी को ही वो रंगमंच बना लेते थे। तो बच्चे खेल खेलने के लिए बेटा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस रंगमंच पर कहते हैं मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे, जिनमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीद लेते थे और खा लेते थे। कभी कभी वहाँ से खरीद लिया और भोलानाथ के पिताजी जो है वहाँ से खरीदारी भी कर लिया करते थे। तो थोड़ी देर में ही कहते हैं नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें क्या होता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई भी नज़र आती थी। तो कभी कभी बच्चे जो है वो बारात का
का भी जुलूस निकाल देते थे, जिसमें तंबूरा और बच्चे बेटा जैसे क्या होता है, छुट्टियां होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं, देखा होगा घर में ही कुछ कुछ खेलते रहते हैं, वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी और दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। तो जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते, सब बच्चे हंसकर जो थे वो भाग जाते थे। तो लेखक के पिताजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन जो है वो मज़े से बीत रहा था। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ बेटा, सारे बच्चे जो है वो आम के बगीचे में खेल रहे थे, आम के बाग में। तो तभी आंधी के बाद ज़ोर से बारिश हुई। तो जब बारिश बंद हुई तो वहाँ बहुत सारे बिच्छू निकल आए, और जिन्हें देखकर सारे बच्चे जो है वो डर के मारे क्या हो गया, भागने लगे। तो संयोग से उन्हें रास्ते में कौन मिल गया, बूढ़ा मूसन तिवारी। कौन मिल गया बेटा, बूढ़ा मूसन तिवारी मिल गया, और जिसके कारण भोलानाथ और उसके दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ाया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बच्चों को दौड़ा लिया और उनका पीछा करते हुए पाठशाला में पहुंच गए। तो मूसन तिवारी ने उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। तो गुरुजी ने बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए कहा, क्योंकि वो शरारत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने उन्हीं को ही ले आओ। तो दोनों को पकड़कर स्कूल लाया जाता है। बैजू क्या करता है, भाग जाता है, और भोलानाथ जी की गुरुजी खबर लेते हैं। बेटा जो पकड़ में आ गया फिर उसकी तो क्या होना है, उसको तो उससे तो पूछना ही है फिर गुरुजी ने। तो लेखक के पिताजी को जब पता चला तो वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि बुलाया जाता है, फिर शरारत करोगे तो। फिर पिताजी को बुलाया गया। तो भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गई। रोते रोते उनका कंधा अपने आंसुओं से गीला कर दिया, और वो उसको खूब पुचकारते, प्यार करते हैं पिताजी। तो गुरुजी से मिनती करके उनसे प्रार्थना की कि भोलानाथ को घर लेकर चल देते हैं। तो रास्ते में उसे अपनी मित्र मंडली मिल जाती है, और उनको देखते ही रोना भूलकर मित्र मंडली में वो क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होता है, मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगता है। तो चिड़िया जो है वो उनके हाथ में नहीं आती। तो चिड़िया तो बेटा पक्षी है, वो उड़ जाते हैं। तो अचानक सब एक टीले पर जाकर क्या करते हैं, चूहों के बिल में पानी डालना शुरू करते। अब बच्चे ही हुए, कोई ना कोई शरारत तो करेंगे वो, उन्होंने चुप थोड़ी बैठना है। तो तभी वहाँ से एक सांप निकल आता है जब वो वहाँ पर खेल रहे थे। तो सब बच्चे डर के मारे भागते हैं। कोई औंधा गिरता है, यानी फटाफट गिर जाता है, जैसे जल्दी चलने में, भाग दौड़ करने में। कोई चित्त यानी कोई जो है गिर जाता है। किसी का सिर फूटता है, किसी के दांत टूट जाते हैं। तो सभी गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुँच जाते हैं। तो क्या क्या हुआ, शरारत की तो फिर ये काम तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो चोट लगनी थी किसी को। तो भोलानाथ भी क्या करता है, वो दौड़ता हुआ आता है और घर में घुस जाता है। तो बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, उन्होंने बुलाया, लेकिन वो माता की गोद में जाकर छिप जाता है। क्योंकि बेटा देखो, कोई जब गलत काम होता ना, फिर माता की याद आ जाती है उनको। तो उन्होंने क्या किया, घर में घुस गया, माता की गोद में जाकर छिप गया। तो भोलानाथ अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ ही बिताता था, लेकिन उस समय वो बाबूजी के पास नहीं गया। क्यों, क्योंकि उसने सोचा कि पापा तो मना करेंगे, डांटेंगे। तो उसकी माता ने कहा नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो माँ तो क्या करती है, बच्चे की गलती को छिपा लेती है ना। तो सब बच्चे कोई भी गलत काम होता है तो माँ को याद करते हैं। तो बच्चे को कांपता हुआ देखकर वो क्या करते हैं, उसे रोने लगती है और उसे चूमने लगती है। तो वह जल्दी जो है हल्दी पीसकर घावों को पोंछकर लगा देती है उसको। तो क्योंकि माँ से तो देखा नहीं जाता ना बेटा बच्चे को कि उसको चोट लगी है, तो माँ उसे गले से लगा लेती है। तो बाबूजी उसे गोद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह माँ के आंचल को नहीं छोड़ता। तो ये जो जो है माता का आंचल जो है वर्ड, इससे सार्थक होता है कि माता का आंचल, यानी माँ जो है बेटा कभी भी जैसे दुख हो जाए या कोई चोट लग जाए या कभी भी आपको याद आए, आपको कोई परेशानी हो, आप उदास हो, तो माँ को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मेरे बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई ना कोई परेशानी में है वो। चाहे वो आपके पास नहीं है, तब भी कहते हैं कि माँ की ममता ऐसी होती है कि वो आप उनसे दूर भी होंगे तो भी उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, दुख में है या वो बीमार है, उसको एहसास हो जाता है। तो ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है इस चीज़ को। तो माँ के बारे में उन्होंने बताया है इस पाठ में।
तो माँ जो है देखो, चाहे कितना ही काम वो पिताजी के साथ बैठ के करता था, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, उनके साथ ही बैठता था, खाना था खाता था, पीता था, स्नान करता था। लेकिन देखो, जब भी उसको कोई भी मुसीबत आती थी, कोई भी परेशानी होती थी, कभी चोट लग जाती थी, तब वो केवल अपनी माँ को ही याद करता था। तो इसलिए माँ का आंचल जो नाम है ये इस तरह से सार्थक हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी बेटा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।